कहानी की शुरुआत में आयरलैंड के एक जंगल को दिखाया जाता है जो किसी भी मैप में नजर नहीं आता। कहा जाता है कि अगर कोई वहां खो जाए तो वो जंगल से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा। इसके बाद हम जॉन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो भी उसी जंगल में आगे बढ़ रहा था। वो किसी तरह वहां से निकलता है इससे पहले कि रात हो जाए और उसकी घड़ी भी काम करना बंद कर देती है और वो बार बार एक ही जगह पहुंच जाता है जहाँ पर एक साइन लगा हुआ था, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अब आखिर में रात हो जाती है और वो रात काटने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन डाली टूट गई थी इसलिए वो नीचे गिर गया था और डर के मारे वो अपने बैग में से चाकू निकालने ही वाला था कि एक अजीब सा क्रिएचर वहां आकर उसे घसीट कर ले जाता है। इस बीच हम एक अमेरिकन आर्टिस्ट मीना को देखते हैं जो इस फिल्म की मेन कैरेक्टर है। वो एक पेट स्टोर में काम करती है और एक दोपहर उसके बॉस उसे कह रहे होते हैं कि उसे एक चिड़िया को दूसरे शहर में एक जू में लेकर जाना होगा और ये काम मीना को करना है, जिसके लिए उसे एक लंबा सफर तय करना होगा। मीना उस चिड़िया जिसका नाम डार्विन है उसे लेकर अपने घर चली जाती है और देखते हैं कि आज मीना की माँ के डेथ का 15th एनिवर्सरी था। वो अपना ध्यान भटकाने के लिए बार में चली जाती है लड़कों से मिलने। अगले दिन वो उस बर्ड को लेकर निकल जाती है और डार्विन से कहने लगती है कि तुम मुझे जज मत करना और वैसे भी मैं अच्छी इंसान नहीं हूँ। वो अपने डिलीवरी के लिए निकल चुकी थी और उसकी जुड़वा बहन उसे कॉल करती है लेकिन मीना फोन नहीं उठाती। उसका वॉइस मेल वो सुन लेती है। वो मीना से कह रही होती है कि एक बार माँ से जाकर कब्रिस्तान में मिल लेने, क्योंकि 15 साल हो चुके हैं। मीना कभी अपनी माँ से मिलने नहीं जाती। इसके बाद मीना आगे बढ़ते रहती है और वो बहुत सारे साइंस को इग्नोर करती है जिसमें लिखा हुआ था कि सामने के जंगल में कई सारे लोग लापता हो गए हैं और आखिर में मीना उसी जंगल में पहुंच जाती है, लेकिन वो उस एरिया को पहचान नहीं पा रही थी। अचानक उसका फोन और उसका गाड़ी बंद पड़ जाता है और मीना वहां पर फंस जाती है। वो भी उसी जगह पहुंचती है जहां पॉइंट ऑफ नो रिटर्न लिखा हुआ था। उसे लगता है कि सामने कोई रहता है और मीना तुरंत अपने गाड़ी की तरफ जाती है अपना बैग और डार्विन को लेने के लिए। फिर वो मदद के लिए पुकारने लगती है। जब कुछ नहीं होता तो वो वापस अपने गाड़ी की तरफ आती है, लेकिन अब तो उसकी गाड़ी भी गायब हो चुकी थी। वो इधर उधर भटक रही थी। तभी सामने एक बूढ़ी औरत को वो देखती है। मीना उसके तरफ भागने लगती है और वो एक बिल्डिंग को देखकर अंदर की तरफ दौड़ती है। वो औरत उसे कहती है जल्दी आओ अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो। मीना तुरंत अंदर आ जाती है और अंदर और भी 2 लोग थे। बूढ़ी औरत का नाम है मैडेलिन और एक लड़की है कियारा और लड़के का नाम है डैनियल। उस बिल्डिंग का नाम है द कूप। वो तीनों भी जंगल में मीना की तरफ भटक गए थे और अब उन्हें यहाँ पर छुपना पड़ रहा है। अब वो तीनों मीना को आईने के तरफ ले आते हैं और मीना को बताते हैं कि बाहर क्रिएचर्स रहते हैं जिनका नाम है द वॉचर्स। वो रात में हमें देखने के लिए आते हैं और सुबह होते ही गायब हो जाते हैं। मैडेलिन मीना से कहती है एक कदम आगे बढ़ने ताकि वो तुम्हें अच्छे से देख पाए। अब कुछ समय के बाद मीना वहाँ पर बैठी हुई थी और आईने को देख रही थी और वो अपनी माँ के बारे में सोचती है और सुबह के समय मीना वहां से निकल जाती है। बाकी लोग उसे सावधान करते हैं। इसके बावजूद वो जंगल में इधर उधर भटक रही थी और उसे वहां पर एक छोटी लड़की दिखाई देती है जो उसे पूछ रही थी कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। डर के मारे मीना भागती है और एक चट्टान के ऊपर पहुंचती है और वहां से उसे पता चलता है कि वो एक घने जंगल के बीच में फंस गई है और यहाँ से वो निकल नहीं सकती। मैडेलिन उसे बताती है कि तुम्हारी तरह हम सभी ने यहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन ये जंगल हमें भ्रम दिखाती है और लोग यहाँ पागल हो जाते हैं। वहाँ पर कई सारे साइन लगे हुए थे जहां से उन्हें पता चलता है कि ये उनका बाउंड्री है। इससे आगे गए तो उनकी जान चली जाएगी, क्योंकि वहां से वो लोग बिल्डिंग के अंदर समय पर वापस नहीं पहुंच पाएंगे। इस साइन को बनाने वाला द प्रोफेसर नाम का आदमी था। अमीना के पास अब कोई और चॉइस नहीं है और वो वापस बिल्डिंग में आ जाती है। शाम के समय वो लोग ऐसे ही समय बिता रहे होते हैं और बाहर जितने भी क्रिएचर्स हैं द वॉचर्स, वो उन चारों को देखकर अपना मनोरंजन करते हैं। उन्हें रात में देखने के लिए आते हैं। उन चारों को वहाँ पर एक रियलिटी शो का DVD मिलता है जिसे मीना देखकर अपना समय बिताती है। अगली सुबह वो सभी लोग बाहर निकलते हैं खाना ढूंढने के लिए और कियारा मीना को बता रही होती है कि कैसे मेडिसिनल प्लांट्स ढूंढे जा सकते हैं। वहाँ वो अपने पति के बारे में बताती है जिसका नाम है जॉन, जो यहाँ से 6 दिन पहले ही चला गया था, लेकिन उसके बाद से उन्होंने जॉन को नहीं देखा। कियारा ये भी बताती है कि मैडेलिन ने कहा था कि अगर कोई वॉचर को देख लेता है तो वो पागल हो जाता है। फिर वो मीना को एक बड़ा सा गड्ढा दिखाती है और कहती है कि ऐसे ही गड्ढे जंगल में बहुत सारे हैं और ये सारे गड्ढे आपस में कनेक्टेड हैं और इसी में वॉचर्स रहते हैं दिन के समय और रात के समय बाहर निकलते हैं। मीना ये जानकर हैरान हो जाती है कि कियारा अपने पति जॉन के साथ यहाँ 5 महीने पहले आई थी और उसे अब याद नहीं कि कितना समय बीत गया है। लंच के दौरान मैडेलिन मीना को बता रही होती है कि यहाँ कैसे सरवाइव किया जा सकता है। उन्हें कभी भी आईने की तरफ अपनी पीठ नहीं दिखानी है, अंधेरा होने के बाद दरवाजा खोलना नहीं है और उस बड़े से गड्ढे के पास भी नहीं जाना है। हमेशा रोशनी में रहना है। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं मीना खुद को बिजी रखने के लिए
रियलिटी शो देखने लगती है और नोटबुक में स्केचिंग करती है। शाम के समय वो मिरर की तरफ देखती है और बाहर उसे कई अजीब आवाज सुनाई देने लगते हैं, मगर उसे शक होने लगता है। एक रात मीना जल्दी सोने के लिए चली जाती है, जिससे क्रिएचर्स चिल्लाने लगते हैं और मैडेलिन उसे कहती है आईने की तरफ देखने, ताकि क्रिएचर शांत हो जाएं। कुछ समय के बाद डैनियल ट्रैप्स चेक करने के लिए जाता है, देखने के लिए कि कोई जानवर फंसा है या नहीं। मीना भी उसके साथ जाती है और वो जंगल में उसी छोटी लड़की को देख रही थी। डैनियल बताने लगता है कि मैडेलिन एक यूनिवर्सिटी टीचर हुआ करती थी, इसलिए उसे इन क्रिएचर के बारे में पता है। वो यहाँ पर 8 महीने से कैद है। लेकिन मीना को अजीब लगता है जब ये पता चलता है कि डैनियल ने भी आज तक उन क्रिएचर्स मतलब के वॉचर्स को नहीं देखा। कहीं ना कहीं डैनियल को भी मीना की तरह मैडेलिन की बातों पर यकीन नहीं था। मीना गड्ढे के अंदर जाने के बारे में सोचती है और वो रस्सी के सहारे नीचे आती है और लाइटर की मदद से इधर उधर देखने लगती है। वहाँ पर 1992 साल का न्यूज़पेपर मिलता है और एक वीडियो कैमरा भी और एक बाईसाइकिल भी, जिसे वो रस्सी के सहारे ऊपर भेजवा देती है। तभी अंधेरे से एक भयानक आवाज सुनाई देने लगती है और मीना डैनियल को पुकारती है, लेकिन कोई आवाज नहीं आता। तभी उसे क्रिएचर का हाथ दिखाई देता है, जिसे देखकर मीना डर जाती है और तुरंत ऊपर आ जाती है। मीना कियारा और मैडेलिन को वो सारी चीजें दिखाती है जो वो गड्ढे के अंदर से लाई थी। मीना कहती है कि बाईसाइकिल के मदद से वो लोग यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन मैडेलिन कहती है ये पॉसिबल नहीं है और वो मीना से पूछने लगती है कि तुमने नीचे कुछ तो देखा, क्या था वो? मीना कुछ भी कहने से मना करती है। इस बीच डैनियल कैमरा को कनेक्ट करता है, जिससे वो अपने आसपास के इलाकों का लाइव फुटेज देख पाता है और उसी रात उन्हें स्क्रीन पर कुछ नजर आता है और कियारा एक आवाज सुनती है और स्क्रीन पर एक पैर नजर आता है। ये जॉन था और वो अंदर आने के लिए भीख मांगने लगता है। मैडेलिन कियारा को समझाती है कि ये तुम्हारा पति जॉन नहीं है, ये क्रिएचर का एक ट्रिक है, वो हमें बाहर बुलाना चाहते हैं। जॉन अपनी जान की भीख मांगने लगता है और कहता है कि उसे चोट लगी है, उसे अंदर आना है। कियारा अपने पति को अंदर आने देना चाहती थी, इसलिए मैडेलिन उसे कहती है अपने पति से एक ऐसा सवाल पूछो जिसका जवाब सिर्फ तुम्हारे पति को ही पता हो। लेकिन जॉन एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा था। फिर वो जॉन से कहती है अपना चेहरा दिखाओ। फिर जैसे ही वो कैमरे पर आता है, एक क्रिएचर जॉन को खींच कर ले जाती है और क्रिएचर कैमरा को भी तोड़ देता है। इसके बाद वो लोग सभी आईने के सामने खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन चारों की ये हरकत के बाद क्रिएचर्स बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए थे और वो मिरर को तोड़ने लगते हैं, मगर कुछ समय के बाद वो लोग रुक जाते हैं। अब अगली सुबह ये क्रिएचर्स और ज्यादा ना भड़क जाए, मैडेलिन उस बाईसाइकिल को वापस गड्ढे में फेंक देती है। इसके बाद एक फ्लैशबैक में देखते हैं कि मीना अपनी माँ और अपनी जुड़वा बहन के साथ कहीं जा रही थी और यहाँ हमें पता चलता है कि वो छोटी लड़की जो जंगल में दिखाई देती थी वो खुद मीना ही थी। वो अपनी माँ की बात नहीं मानती और माँ के कहने पर भी वो खिड़की बंद नहीं करती। मीना चिल्लाने लगती है, जिससे कि उसकी माँ का ध्यान रास्ते से हट जाता है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। प्रेजेंट में मीना देखती है कि ये जंगल उसे पागल बना रहा था, क्योंकि वो जिस भी पेड़ में साइन बनाती थी वहां पर दोबारा से उसे साइन बनाना पड़ता था। अब ऐसे ही हफ्ते दर हफ्ते गुजरते जाते हैं और अब उनकी उम्मीद खत्म हो चुकी थी कि वो लोग यहाँ से निकल भी पाएंगे या नहीं। अब वो लोग पागल होने लगते हैं और मीना मैडेलिन को सुनती है डैनियल पर गुस्सा करते हुए, क्योंकि डैनियल ने बहुत समय से किसी शिकार को नहीं पकड़ा और वो लोग भूखे मरेंगे। बिल्डिंग में कियारा किसी के बात पर ध्यान नहीं देती, बस रियलिटी शो देखने लगती है और मीना को भी अब किसी भी बातों से फर्क नहीं पड़ता था। तभी वो देखती है कि कियारा अपनी जगह पर नहीं थी। वो तुरंत जंगल में निकलती है कियारा को ढूंढने के लिए और वो उसी गड्ढे के किनारे खड़ी थी। वो खुद को मार देना चाहती थी ताकि वो अपने पति के साथ रह पाए। तभी उन्हें एक चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो लोग सभी मिलकर डैनियल को ढूंढ लेते हैं, जो मैडेलिन को बांध रहा था। मैडेलिन कहती है कि डैनियल पागल हो चुका है, मगर डैनियल कहता है कि अब यहाँ सब कोई अपने हिसाब से रहना चाहता है। कियारा डैनियल के पीछे जाती है और मीना मैडेलिन को खोलती है, लेकिन जैसे ही वो घर के तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि डैनियल और कियारा ने दरवाजा बंद कर दिया था और अब उनके पास कोई और चारा नहीं है, क्योंकि अंधेरा हो चुका था, इसलिए उन्हें छुपना होगा। डैनियल और कियारा आईने के सामने खड़े होते हैं और उन दोनों को देखने के लिए क्रिएचर्स आ जाते हैं, लेकिन सिर्फ दो को देखकर वो चिल्लाने लगता है और चिल्ला कर वो बाकी वॉचर्स को भी बुला लेता है। जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं, डैनियल चिल्लाकर कह देता है कि बाकी के 2 लोग जंगल में ही हैं। ये सुनकर वॉचर्स बाकी के 2 लोगों को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। अब ये देख कर के आसपास क्रिएचर्स नहीं है, मीना और मैडेलिन दरवाजे पर जाकर भीख मांगते हैं कि दरवाजा खोलने और मीना अपनी कहानी बताने लगती है कि कैसे उसके वजह से उसकी माँ की जान चली गई थी, लेकिन उसी गिल्ट के वजह से वो अब नहीं रह पा रही है। और वो डैनियल से कहती है कि तुम भी यही गलती कर रहे हो, ये गिल्ट मरते दम तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। ये सुनते ही दरवाजा खुल जाता है और दोनों अंदर आ जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं और आईने के सामने खड़े हो जाते हैं। मैडेलिन बताने लगती है कि वो पहले टीचर थी और माइथोलॉजी और फोकलोर पढ़ाया करती थी। जंगल पर रिसर्च करने के लिए वो आई थी और जब उसने पहले वॉचर
वॉचर को देखा था तो वो बिल्कुल उसी की तरह दिख रही थी, लेकिन बहुत डरावनी। वॉचर्स कई नाम से जाने जाते हैं, जैसे कि फेयरीज या फिर चेंजलिंग्स। वो इंसानों को स्टडी करना चाहते हैं और उनकी तरह बनना चाहते हैं। तभी अचानक क्रिएचर उनका दरवाजा पीटने लगता है और कियारा की आवाज का नकल करता है और कहता है दरवाजा खोलने के। तभी आसपास बहुत सारे क्रिएचर्स आ जाते हैं जो इंसानों की आवाज निकालने लगते हैं और वो चारों सोच रहे होते हैं कि अब वो लोग क्या करेंगे। कि तभी उन्हें फ्लोर पर बना हुआ एक बंकर नजर आता है, जिसे वो लोग जल्दी जल्दी खोलते हैं और चारों अंदर चले जाते हैं डार्विन को लेकर। और जैसे ही वो लोग दरवाजा बंद करते हैं, वॉचर्स उस बिल्डिंग को तोड़ चुके थे। खैर, अब बंकर के अंदर आकर वो लोग लाइट जलाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि प्रोफेसर यहीं रहा करते थे, क्योंकि वहाँ पर काफी सारे फाइल, बुक और खाने पीने का सामान रखा हुआ था। वहाँ पर एक पुराना कंप्यूटर भी था जिसमें इंटरनेट नहीं था। वहाँ बहुत सारे वीडियोस भी थे जिसमें प्रोफेसर जो इन क्रिएचर पे रिसर्च कर रहे थे, देखते हैं कि वो गुजरते हुए दिन के साथ अपने दिमाग खोने लगते हैं। और वो यहाँ कबूल करते हैं कि जब उन्होंने इस बिल्डिंग को बनाया था, वॉचर्स हर दिन आकर कंस्ट्रक्शन वाले लोगों को मार दिया करते थे। एक वीडियो में वो ये भी बताते हैं कि उनके सामने क्रिएचर आया था एक छोटी बच्ची का रूप लेकर, और वो चाहते थे कि इंसान के अंदर भी वैसे ही शक्ति आए जैसे कि इन वॉचर्स में है। अगले रिकॉर्डिंग में हम देखते हैं कि प्रोफेसर ने एक क्रिएचर को कैप्चर करके रखा था और वो उस क्रिएचर से दोस्ती करना चाहता था, लेकिन वॉचर बहुत ज्यादा वायलेंट था। आखिरी रिकॉर्डिंग में वो कहता है कि वो हार चुका है और वो इस क्रिएचर को मारना चाहता है और खुद को भी। लेकिन आखिर में वो ये भी कहता है कि अगर किसी को ये मैसेज मिलता है तो साइन नंबर 134 के आगे एक नदी है, वहां पर एक बोट रखा हुआ है, वहां से वो लोग निकल सकते हैं। प्रोफेसर ये भी कहते हैं कि अगर कोई भी ये वीडियो देख रहा है तो बाहर जाकर यूनिवर्सिटी में सारा एविडेंस डिस्ट्रॉय कर देने। मीना ये सब कुछ देखकर हैरान हो गई थी और वो लोग प्लान बनाते हैं कि सुबह होते ही वो लोग यहाँ से निकल जाएंगे। इसके बाद कियारा गाना बजाकर डैनियल के साथ डांस करने लगती है और सभी का मूड थोड़ा बहुत ठीक हो गया था, क्योंकि उम्मीद है कि वो लोग कल यहाँ से निकल जाएंगे। मगर डैनियल उदास हो जाता है और कहने लगता है कि उसके पापा उसे बहुत मारा करते थे और इसीलिए डिप्रेशन में वो इस जंगल में आ गया और यहाँ फंस गया। कियारा उसे वादा करती है कि तुम यहाँ से निकल कर मेरे घर मेरे साथ रह सकते हो। दोनों गले लगते हैं और अगले ही दिन वो चारों निकल पड़ते हैं और उन्हें साइन 134 मिल जाता है और वो लोग डार्विन को आजाद कर देते हैं। और कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक बड़ा सा पत्थर मिलता है जिसमें क्रिएचर के ड्राइंग्स बने हुए थे। मैडेलिन बताती है कि यहीं पर इन क्रिएचर को इंसानों ने बंदी बनाकर रखा था और तब से ये लोग वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। अब इनके पास उड़ने के लिए पंख भी नहीं है, ना ही जादू है, और इसीलिए ये लोग सूरज में भी नहीं रह सकते। सूरज ढलने को है, इसीलिए वो लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें क्रिएचर की आवाज सुनाई दे रही थी। वो नदी के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें वहां पर बोट दिख जाता है। मगर डैनियल जॉन की आवाज सुनकर रुक गया था और वो तीनों देखते हैं कि डैनियल जॉन को घसीटते हुए अपने तरफ लेकर आने की कोशिश कर रहा था। मगर कियारा उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो जॉन नहीं है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जॉन क्रिएचर में बदल जाता है और वो डैनियल को मार डालता है और वो तीनों अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलते हैं, जबकि वो क्रिएचर्स उन्हें खड़े होकर वहां से देख रहे थे, क्योंकि वो सभी जंगल से बाहर नहीं जा सकते। इसलिए मैडेलिन उन्हें कहती है चिंता मत करो, हम लोग सेफ हैं। सुबह के समय वो लोग डार्विन को लेकर आखिरकार एक ब्रिज तक पहुंच जाते हैं और कुछ समय के बाद वहां से एक बस गुजरती है। शुक्र है कि ड्राइवर उन तीनों को अंदर आने देता है, जिसकी मदद से वो लोग शहर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद मीना नहाती है और अपनी माँ को याद करती है। देखते हैं कि एक्सीडेंट के बाद मीना बीच सड़क पर पड़ी हुई थी, जबकि उसकी बहन उसे पुकार रही थी, जिसके चेहरे पर एक बड़ा सा निशान बन गया था। अगले दिन मीना प्रोफेसर के कहने पर यूनिवर्सिटी जाती है और झूठ कहती है कि प्रोफेसर उसके अंकल हैं। वो प्रोफेसर के ऑफिस में चली जाती है, जहां उसे जंगल वाला बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट मिलता है और सारे रिसर्च पेपर भी, जहां उसे पता चलता है कि एक युद्ध के पहले फेयरीज ह्यूमन के साथ ही रहा करते थे शांति से, यहाँ तक कि वो दोनों एक साथ मीटिंग भी करते थे और उनके बच्चे भी हुए थे, जिन्हें हाफ ब्लड कहा जाता है, और ऐसे लोगों को सूरज से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और प्रोफेसर को ऐसा लगता है कि ऐसे कुछ लोग हैं जो अभी भी सोसाइटी में छुपे हुए हैं इंसान बनकर। मीना वहां पर एक बड़े से आर्ट को देखती है और कई सारे फोटोग्राफ्स, जिसे देखकर उसका होश उड़ गया था। शाम के समय मीना कियारा से मिलने के लिए जाती है और उसे पिक्चर्स दिखाती है जो उसे यूनिवर्सिटी में मिले थे। यहाँ पता चलता है कि मैडेलिन प्रोफेसर की वाइफ थी। 2001 में लंग कैंसर के वजह से मैडेलिन की मौत हो गई और प्रोफेसर उन क्रिएचर का इस्तेमाल करके अपनी पत्नी को वापस लाना चाहता था, और उनके साथ जो मैडेलिन रह रही थी वो इंसान नहीं बल्कि वॉचर थी। कुछ समय के बाद वहां पर एक गाड़ी आती है और गाड़ी से कियारा निकलती है, मतलब कि घर में जो कियारा है वो असली में
मैडेलिन थी, जो कियारा का रूप लेकर मीना को धोखा दे रही थी। असली कियारा जैसे ही अंदर आती है, वॉचर उस पर हमला करती है और जॉन की आवाज निकालकर उसे डिस्ट्रैक्ट कर देती है। मीना भागने की कोशिश करती है, लेकिन वॉचर उसे भी पकड़ लेती है और इधर उधर पटकने लगती है और इंसानों के बारे में शिकायत करती है। फिर वो डैनियल के रूप में आ जाती है और मीना के गिरने के वजह से एक कांच टूट गया था और वो एक टुकड़े को उठा लेती है। वॉचर मीना को थैंक यू कहती है उसे जंगल से बाहर निकालने के लिए। फिर वो बाहर चली जाती है और मैडेलिन के रूप में आ जाती है और कहने लगती है कि वो हमेशा से ही जंगल से बाहर निकलना चाहती थी, क्योंकि बाकी के वॉचर्स उसका मजाक उड़ाया करते थे। क्योंकि मैडेलिन अलग थी, वो सूरज की रोशनी में चल पाती थी, इसलिए लोग उसे डे वॉकर कहकर चिढ़ाते थे। क्रिएचर प्रोफेसर के पास चली गई थी अपने इस प्रॉब्लम को ठीक करवाने के लिए, लेकिन जब उसे पता चला कि प्रोफेसर उसे मारना चाहता था तो क्रिएचर ने प्रोफेसर को ही मार दिया। कुछ समय के बाद क्रिएचर मतलब के वॉचर प्रोफेसर में बदल जाता है और फिर मीना में। फिर वो असली मीना को पकड़ लेती है उसे मारने के लिए। मीना कहने लगती है कि प्रोफेसर का एक सीक्रेट था। फिर वो वॉचर को हाफ ब्लड के बारे में बताने लगती है कि कैसे और भी लोग हैं जो इंसानों के बीच रह रहे हैं। और ये सुनने के बाद वॉचर को एहसास होने लगता है कि जब वो मैडेलिन बनकर रह रही थी तो वो इंसान वाले जज्बातों को फील कर पा रही थी। तभी अचानक उसके असली पंख निकल आते हैं और वो वहां से जाने से पहले मीना से कहती है कि उम्मीद है कि तुम सही बोल रही हो। वॉचर के जाने के बाद मीना कियारा को चेक करती है जो ठीक थी। कुछ समय के बाद मीना अपनी जुड़वा बहन से मिलने के लिए जाती है और उसके दोनों बच्चों से मिलती है। वो अपनी बहन से बताने लगती है उसके साथ जंगल में क्या क्या हुआ। ऐसा लगता है कि अभी भी मैडेलिन जो वॉचर है वो किसी तरह वो अभी भी मीना पर नजर रखी हुई है, अलग अलग रूप लेती है। तभी हम देखते हैं कि खिड़की पर डार्विन बैठी हुई थी और एक छोटी लड़की जो कोई और नहीं बल्कि वॉचर है उसे घूर रही थी। और इसी के साथ 2024 में रिलीज हुई द वॉचर्स फिल्म यहीं पर एंड होती है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।